वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज है हमारा 1 अक्टूबर, ठीक है ना। 7 और 8 दिसंबर को हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम है, आप सबको पता ही है, ठीक है। तो एस्टेट का हमारा एग्ज़ाम है, तो हम शुरू कर रहे हैं एस्टेट पीजीटी मैथ की तैयारी। तो सभी बच्चों ने बोला था कि मैडम पहले एस्टेट पीजीटी मैथ की तैयारी आप लोग मतलब करवा दीजिए, ठीक है। तो 1 अक्टूबर आज हो गई है। टोटल मतलब कुल हमारे पास 2 महीने हैं, 2 मंथ्स, ठीक है। 2 महीने हमारे पास, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम ही है। तो 2 महीने अब लगातार आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ यहाँ पे होगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे डेली अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी और आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है। और जो इन क्लासेस का पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। डेली क्लास वहाँ पे अपडेट होती रहेंगी और पीडीएफ आपको डेली क्लास का वहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और एस्टेट आप लोगों का लाइफ टाइम है, आपको सबको पता है एस्टेट लाइफ टाइम हो गया है। तो अच्छे से मेहनत करना और आई होप आपका एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक मैं लेके आई हूँ, जिसमें हमारे पास टॉप 40 क्वेश्चंस हैं। सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 40 क्वेश्चंस हैं। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना और जो ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लेना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स। इसका सबको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स होता है हमारे पास लॉग ऑफ क्या होता है सीकेंट एक्स, और यहाँ से प्लस कोट एक्स का हमारे पास होता है लॉग ऑफ साइन एक्स। तो लॉग सीकेंट एक्स और इंटू में साइन एक्स, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होगा, लॉग एम एन। तो यहाँ से हो गया सीकेंट एक्स इंटू साइन एक्स। सीकेंट एक्स होता है 1 बाय कोस एक्स, तो ये हो जाएगा, और प्लस में सी तो साइन बाय कोस लॉग टेंजेंट, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 से π/2 डी एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। साइन को मैंने लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स/2, कोस स्क्वायर x/2, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से π/2। तो 1/2 बाहर आ जाएगा और 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स का हमारे पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर 1/2 0 से π/2 सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2 dx। अब इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो टेंजेंट x/4 x/2, और यहाँ से π/4 है, ये π/4 इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/2, बाहर है 1/2 और x/2 का माइनस का है 1/2, तो इससे कैंसिल, तो माइनस का आ जाएगा। और लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, फर्स्ट। यहाँ से हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 ये रूट है कंप्लीट के ऊपर 1 प्लस साइन 1/2x। तो साइन 1/2x यानी कि साइन x/2, और साइन x/2 हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का 2 साइन x कोस x, ठीक है। यही होता है ना। तो यहाँ से लगाएंगे वही 2 साइन x और x/2, क्योंकि एंगल का यहाँ पे तो डबल है, तो यहाँ पे हाफ हो जाता है जब फॉर्मूला खोलते हैं। तो यहाँ पे अब हाफ है, तो इसका हाफ करेंगे x/4 और इंटू में कोस x/4। तो ये आ गया। और 1 को मैंने कैसे लिख दिया, कोस स्क्वेयर x/4 प्लस में साइन स्क्वेयर x/4, ये लिख दिया, और प्लस में ये हमारे पास था ही। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन 0 से 2 ये हो गया कोस x/4 प्लस में साइन x/4 का स्क्वेयर, और बाहर है स्क्वेयर रूट, इससे कैंसिल dx। तो कोस x/4 का इंटीग्रेशन और साइन x/4 का हमें पता है, और वहाँ पे फिर इंटीग्रेशन खोल के 0 से 2 लिमिट हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन a टू b मोड x x dx a लेस देन b है। तो यहाँ से हम केस लेंगे, एक बार जब ये पॉजिटिव रहेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन b, मतलब ये a हमारे पास पॉजिटिव है और a लेस देन क्या है, b, ये कंडीशन। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू रहेगी x अपॉन में x, इंटीग्रेशन a टू b, तो यानी कि पॉजिटिव रहेगा मोड, तो 1 आ जाएगा, और a टू b, तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी b माइनस a, फर्स्ट केस। दूसरा केस में इंटीग्रेशन a टू b मोड x माइनस x अपॉन x, ये माइनस कब होगा, जब हमारे पास ये क्या होगा, 0 से छोटा, a लेस देन b, तो कंडीशन है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव रहेगा -1। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन a टू b है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -b और माइनस a, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास ये होगा।
तीसरा केस हम यहाँ से क्या लेंगे, जब a लेस देन 0 लेस देन b, मतलब 0 से तो बड़ा है a, मतलब 0 बड़ा है a से और b से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब b जब नेगेटिव है और a जब पॉजिटिव है, 0 a इज़ लेस देन 0, a जब नेगेटिव है और b जब पॉजिटिव है, तो इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, ब्रेक हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी a से 0 और 0 से b। तो a से 0 में ये क्या है, नेगेटिव, तो यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस में 0 से b में क्या है, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी b ऑफ माइनस a। तो इन तीनों केसेस को मिला के हमारे पास वैल्यू बनेगी मोड ऑफ b माइनस मोड ऑफ a, क्योंकि एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है और एक बार पॉजिटिव, इस टाइप से आ रहा है, तो इसको मोड के फॉर्म में हम लिखेंगे, सीधा रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, 3 केस बने थे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन -1 से 2 मोड x अपॉन x, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, a टू b है तो यहाँ पे लगाएंगे 2 माइनस मोड ऑफ -1। ठीक है, तो 2 माइनस 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 1। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से भी लिमिट इसको ब्रेक करेंगे, मोड ऑफ 1 माइनस एक्स है तो -1 से 0 करेंगे और 0 से 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 से 0 नेगेटिव, यानी कि हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स यानी कि पॉजिटिव। तो इन दोनों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, यानी कि 2 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 0 से 4 रूट एक्स डी एक्स वेयर दिस डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जो ब्रैकेट इस टाइप से गिवन है ना, तो ये हमारे पास क्या है, एक्स जो इस टाइप से लिखा है, ये क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन है, मतलब ये जो ब्रैकेट है ये फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट, तो वैसे हम इस करली ब्रेसेस से लिखते हैं, तो अब इसने ये ब्रैकेट यहाँ पे ये लगाई है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कराऊंगी, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन नया क्वेश्चन है और आप लोगों को ये करके देखना है, खुद ही दिमाग लगाना है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सिग्नम फंक्शन, स्टेप फंक्शन, ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये इंटीग्रेशन आप लोगों ने करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपने सोल्व करना है और इसका सोल्व करके आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपने ठीक किया या गलत किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 8th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x ई रेज टू पावर x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, x1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन और इनटू में ex, और ये सबको पता है ex इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर fx है और माइनस f डैश x इस टाइप से है, तो हमारा जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है ex f x होती है। ठीक है, और प्लस में c, तो इसको हमने ऐसे ही बनाना है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 अलग कर लेंगे, तो ये यानी कि ये हो जाएगा e की पावर x इंटू में 1 बाय x प्लस 1, और माइनस e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया माइनस का, और इधर बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना है, अब ये एफ एक्स है हमारे पास और इसका डेरिवेटिव ये है एफ डैश एक्स, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ई एक्स एफ एक्स यानी कि 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस में सी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ई एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट I1 इज इक्वल टू 1 से 2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में रूट रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और I2 हमारे पास ये है, तो हमें बताना है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू मतलब ग्रेटर आएगी, इक्वल आएगी, क्या आएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है, मतलब कहने का मतलब है इसको हमने इंटीग्रेट ही करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसको देखो, एक तरीका तो है, या तो इसकी वैल्यू निकाल लो, रूट 1 बाय देखो 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 से 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है। दूसरा हमारे पास है हमारे पास होता है log x इंटीग्रेशन 1 से 2, तो इसका तो हो गया हमारे पास log 2 माइनस में log 1 कितना हो गया 0, तो ये हो गया हमारे पास log 2। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से देखो, अब हमें क्या बताना है, इन दोनों में रिलेशन बताना है, तो सोल्व करके बता दो, या फिर एक तरीका ये है, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। हमें पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन होता है एक्स स्क्वायर से। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करा है, यहाँ से हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग हटा दी यहाँ से, तो स्क्वेयरिंग हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन एक्स हो जाएगा। किस इंटरवल पे, इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2, क्लोज इंटरवल, ये इंटरवल है ना इंटीग्रेशन की लिमिट, तो ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 2 पे, ये साइन चेंज हो जाएगा जब हमने स्क्वेयरिंग करी तो बोथ साइड।
ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1+x²। ये हो गया √1/1+x²। एक मिनट, जब मैंने स्केयरिंग करा, नहीं ये चेंज नहीं होगा, x बिलोंग्स टू, ये ऐसे ही रहेगा। 1√1+x² इज ग्रेटर देन x। अब मैंने इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया तो ये अब ये चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल में 1/x। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट लगा दो बोथ साइड 1 से 2। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया, ये हमारे पास I1 की वैल्यू, ये I2 की, तो I1 इज लेस देन I2 हमारे पास रिलेशन आ गया। और एक रिजल्ट हमारे पास ये होता है, देयरफॉर fx इज लेस देन gx इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हम क्या कहते हैं, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज लेस देन इंटीग्रेशन a टू b gx dx होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट हो गया है। आ गया समझ में कैसे करना था, तो ये हमें ऐसे करना था, यानी कि I1 लेस देन, हमारे पास क्या आया है, I1 लेस देन I2, ये हमारा आंसर हो गया, I1 लेस देन I2। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। इसको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं और इसका भी, फिर वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं वैल्यूज पुट करके, या फिर जैसे मैंने बताया था वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट इंटरवल क्लोज इंटरवल है a टू b सच दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन में √1+x⁴। ठीक है, और जो x है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इस गिवन बाय, तो क्या है देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन हमें बताना है कि क्या आएगा। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी इसने लिखा है, और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 1। तो इसका मतलब जो हमारे पास x की वैल्यू है वो क्या है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब यही है इंटीग्रेशन का मतलब। अब यहाँ से हमें ऐसे सा बनाना है, तो देखो 1 प्लस, पहले तो पावर कर दो बोथ साइड 4, तो 0 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। 4 पावर करेंगे तो x की पावर 4 लेस देन इक्वल टू 1, 1 ऐड कर दो, 1 प्लस एक्स की 4 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2। अब क्या कर दो, स्केयर रूट कर देंगे, 1 का स्केयर रूट हमारे पास 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इज लेस देन इक्वल टू √1 प्लस x4 इज लेस देन इक्वल टू √2। अब रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास लिमिट चेंज हो जाए, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये यहाँ मैं सीधा लिख रही हूँ 1/√2 लेस देन 1/√1 प्लस x4 और लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 to 1, तो हमारे पास जो लिमिट वैल्यू आई है 1/√2 और 1 के बीच में, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इंटरवल हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन sin x प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई √1 प्लस साइन 2x। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो इसको भी सेम ऐसे लिखना है, √1 प्लस साइन 2x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 sin x कोस x प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, तो नीचे वाला बन जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, और ऊपर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन 1 क्या होता है x, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, कौन सा कर लिया, ये 12th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सीधा ही गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग होगी भाई। इंटरवल हमारे पास गिवन है 3/4 π/4 लेस देन x लेस देन 7 π/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो इंटीग्रल, यहाँ पे जो dx लिखा है ना 12th क्वेश्चन में, तो मैं आपको ये चेक करके बताऊंगी, इस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा लेना कि क्या मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये प्रिंट करते वक्त हो गया होगा 12th क्वेश्चन, तो dx इसका छप गया होगा, तो चलिए इसके लिए मैं सॉरी। तो 12th क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन sin x प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई √1 प्लस साइन 2x, और साथ में हमारे पास क्या है √x इंटू e⁻⁻x dx। इसकी भी पता नहीं, ये किसी मैंने दिया था ना, किसी को भी प्रिंट आउट निकाल लेना, ये कर लेना, तो उन्होंने पता नहीं कैसे कर दिया। तो 13 पे भी देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन कैसे लगाया, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ये भी आप ठीक कर लेना इसको भी। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन आना नहीं चाहिए, वैसे इसको सीधा ही करना है, देखते हैं चलो। ठीक है, या फिर ये गलती से मिस प्रिंट हो गया, 12th की स्टेटमेंट आ गई होगी, तो इन दोनों क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लगा लो आप।
12 और 30। ठीक है, तो इनकी देखती हूँ मैं स्टेटमेंट क्या आएगी, कैसे प्रिंट आउट करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तब तक क्या कहता है। 14th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट टेंजेंट एक्स प्लस में रूट कोट एक्स। अभी यहाँ पे है रूट, तो यहाँ पे हमने क्या करा, टेंजेंट एक्स को टी पुट कर लिया। ठीक है, टेंजेंट एक्स को, रूट टेंजेंट एक्स को मैंने टी पुट कर लिया, तो यानी कि टेंजेंट एक्स हमारे पास हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा 2t dt। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो डी एक्स की वैल्यू निकाली ना, तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt अपॉन में सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास है t। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट कर दो, रूट टेंजेंट एक्स प्लस में को रूट कोट एक्स। तो टेंजेंट एक्स को मैंने क्या पुट करा था, टी स्क्वायर, टी रूट टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट एक्स हमारे पास क्या था, टी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से कोट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट टेंजेंट एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1 बाई कोट एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, लिख दिया। अब यहाँ से 1 अपॉन टी स्क्वायर तो इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कोट एक्स, और कोट रूट कोट एक्स है, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई टी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने पुट कर देनी है, इजी क्वेश्चन है। और जो इसका आंसर आएगा वो आप लोगों का मैं आपको बता देती हूँ क्या आएगा, रूट टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स माइनस रूट कोट एक्स बाई में रूट 2। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों ने करना है, मैंने बता दिया है, रूट टेंजेंट एक्स को टी पुट करके आप लोगों ने करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 15, इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन में एक्स क्या है। अब यहाँ से इसको भी हम सीधा चाहे तो ऐसे फैक्टराइज करके x माइनस 2 और x प्लस 2 करके करेंगे तो वो लेंथ ही पड़ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वेयर रूट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम x को पुट कर लेंगे 2 सीकेंट थीटा। ठीक है, 2 सीकेंट थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, लिमिट जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 0, तो 0 पे तो 0 ही होगा। जब हम 4 पुट करेंगे x को तो ये हो जाएगा हमारे पास, 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 सीकेंट थीटा, तो ये हो जाएगा 4 बाई 2 सीकेंट थीटा, तो ये हो जाएगा 2। तो सीकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, तो सीकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू होती है पाई बाई 3। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 टेंजेंट थीटा, क्योंकि 1 यहाँ पे क्या पुट करा है 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉमन आके तो 2 आ जाएगा, रूट कॉमन लेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। नीचे हमारे पास है 2 सीकेंट थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा अपॉन सीकेंट थीटा। तो यानी कि इंटीग्रेशन और सॉरी डी एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा, डी एक्स की जगह 2 सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा कैंसिल आउट, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 3 सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इंटू में डी थीटा। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर दो, सीकेंट स्क्वेयर थीटा का टेंजेंट थीटा 1 का थीटा, तो लिमिट पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 16 क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन log x स्क्वेयर अपॉन x, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो ये भी आप लोग खुद करेंगे। यहाँ पे आप लोग आइडेंटिटी यूज़ कर लेना, log m की पावर n log m n log x अपॉन x, फिर इसको कर लेना। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन यहाँ पे कैसे करेंगे, एक्स क्यूब इंटू में log x की पावर है ना स्क्वेयर, तो इसको हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यानी कि आइलेट वाले तरीके से। तो यहाँ यानी कि अलजेब्राइक फर्स्ट हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, यानी सॉरी लोगरिथम हमारा फर्स्ट और अलजेब्राइक सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम यहाँ पे लगा के इसको सोल्व कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ट्राई करना, हो जाएगा। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप लोग करोगे ना उतने ही ज़्यादा आपसे ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 रूट कोस एक्स माइनस कोस
क्यूब एक्स यहाँ पे गिवन है। तो इसको देखो मैंने कल ही बताया था, अगर -π/2 से π/2 लिमिट आ जाए तो उसको फंक्शन को चेक करना है। अगर ओड आ जाता है वो फंक्शन तो 0, अगर इवन आ जाता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 टाइम्स 0 टू ए करके, फिर तो सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको चेक करो। एफ ऑफ -x जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस -x माइनस कोस क्यूब -x, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस माइनस थीटा कोस x माइनस कोस क्यूब x। तो ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास एफ ऑफ x के इक्वल, तो ये फंक्शन आ गया इवन। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2 रूट ऑफ दिस रूट ऑफ कोस x माइनस कोस क्यूब x और dx, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगी कोस x, तो ये हो जाएगा रूट कोस x, अंदर बचेगा √1 माइनस कोस स्क्वेयर x, और ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर x, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 0 से π/2 रूट कोस x इंटू में साइन x और dx, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, साइन x को पुट कर लो। ठीक है, साइन x को पुट करेंगे तो हमारे पास साइन x को जब मैंने t पुट करा तो ये हो जाएगा कोस x dx और dt, या फिर कोस एक्स को ही कर लो क्योंकि फिर रूट का चक्कर पड़ेगा ना। तो कोस एक्स को पुट करेंगे t, तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स dx dt, तो माइनस का साइन एक्स की जगह dx की जगह माइनस का dt लगाएंगे, तो माइनस का dt और रूट t यहाँ पे हो जाएगा। और लिमिट चेंज करेंगे तो कोस एक्स है ना, इधर कोस एक्स को t पुट कराया 0 पे, क्या आ जाएगी हमारे पास लिमिट 0, और π/2 पे तो क्या रहेगी सॉरी, जब मैंने 0 कोस 0 हमारे पास क्या होता है π/2, तो ये आ जाएगी यहाँ पे लोअर लिमिट आ जाएगी π/2, और कोस π/2 क्या होता है 0, तो इसको स्विच कर देंगे, यानी कि 0 से π/2 करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपली है, इसका आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा 4/3, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो लिमिट आएगी ना, जो नेगेटिव साइन आएगा उसको लिमिट इंटरचेंज करके हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, कर लोगे। लिमिट इस बार हमारे पास है -π/2 से 0 हमारे पास गिवन है, तो वही कोस एक्स कॉमन लेके आप लोगों ने करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिल्कुल ट्राई करने हैं और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे 7 का जो भी आए वो नंबरिंग डाल के, 19 का जो भी आए, और इससे पहले जो एक क्वेश्चन था कौन सा था वो आप लोग देख लेना। और 12 और 13 की जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो वो मैं कल ठीक करा दूँगी कल वाली क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन e⁻x+1। तो इसको मैं कैसे करूँगी, यहाँ से इसको क्या करें, यहाँ से जब मैं यहाँ से देखो, एक तरीका तो ये है कि मैंने यहाँ से e⁻x कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस e⁻−x, ये बचेगा। और e⁻−x को मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो ये हो जाएगा e⁻x को, तो e⁻−x, तो कोई यहाँ से फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो हम क्या करें, मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ, इंटीग्रेशन 1 माइनस e⁻x अपॉन e⁻x+1, तो क्या यही आ जाएगा वापस, देखो एलसीएम लो तो ये हो जाएगा e⁻x+1 माइनस e⁻x डिवाइड बाई e⁻x+1, तो इससे एक आंसर 1/दिस, तो यही आ गया, तो यही हमारे पास हो गया। तो इसका तो इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा x, इसका करेंगे तो इसको पुट कर लेंगे हम, e⁻x+1 को मैंने पुट कर लिया यहाँ से t, तो इसका करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉग की फॉर्म में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस लॉग e⁻x+1 प्लस में c। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, टोटल हमारे पास हैं 40 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये एरिया वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ कहाँ से शुरू होंगे 33 से शुरू है, फिर 40 तक लगातार ये एरिया वाले ही चलेंगे हमारे पास। ठीक है, तो और बाकी जो आगे क्वेश्चन है ना वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज की वीडियो में सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगी, 20 कल वाली वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो 21 से आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं वो भी आप लोग ट्राई करना और उसका आंसर बताना। 7 वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल पार्ट वाला। मतलब आपने जो एस्टेट का पेपर अभी देखा है रिसेंटली मैंने सोल्व कराया कंप्लीट एक वीडियो में, उसका सॉल्यूशन दिया है, तो उसमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपने देखे हैं किस टाइप से पूछे हैं। तो 7th वाले क्वेश्चन का आने का चांस पूरा है, मतलब आप मान लो 90% चांस है, अगर वो इस टाइप से इंटीग्रेशन पूछेगा
और मैं बता भी रही हूँ गारंटी के साथ 95% ऐसे बच्चे हैं जो ये क्वेश्चन गलत करके ही आएंगे, उनसे नहीं निकलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसलिए मैंने आप लोगों को छोड़ा है कि आप लोग खुद ट्राई करें और इसको निकालें, ठीक है। और नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मैडम हमारा 7th क्वेश्चन नहीं हुआ है, प्लीज़ आप लोग करवा दो, तो मैं करवा दूंगी। अगर किसी का भी कमेंट नहीं आया ना तो फिर मैं वो 7th क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करवाऊंगी, मैं सोचूंगी कि आप लोगों ने वो खुद कर लिया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा भी ढील मतलब बरतने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। ओके, तो चलिए आज फिर हम बस इतना ही रखते हैं 20 क्वेश्चंस। और अपने दोस्तों से प्लीज़ चैनल शेयर कीजिए ताकि उनको बेनिफिट मिले एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।